विश्व में शुभ संदेश। विशाल अंतरिक्ष। परमेश्वर ने इस सुंदर पृथ्वी को तथा संपूर्ण सृष्टि को रचा और लोगों के साथ उसने एक ही वाचा बांधी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष के फल को खाने के लिए क्यों मना किया? क्या फल बहुत बहुमूल्य था? आज्ञा पालन करने का अर्थ परमेश्वर को उसके सर्वोच्च रूप से पहचानना था। उस वाचा में निम्न बातें शामिल हैं। यदि आप इस वाचा के ऊपर विश्वास करते हैं और आज्ञा पालन करते हैं, तब आप परमेश्वर को सर्वोच्च रूप से पहचानते हैं और आपको अंत जीवन दिया जाता है। परंतु यदि आप अनाज्ञाकारिता करते हैं, तब इसका अर्थ होता है कि आप परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं, जिसका परिणाम मृत्यु है। मनुष्य के पूर्वज आदम और हवा का क्या हुआ? कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट है। परमेश्वर के द्वारा मना किया गया फल को खाने के द्वारा उन्होंने परमेश्वर का इनकार किया और वे परमेश्वर के वचन के प्रति अनाज्ञाकारी ठहरे। भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल। बाइबल बताती है कि परमेश्वर को नहीं पहचानना पाप है। पाप उनके वंशजों में चला गया। परमेश्वर का वचन, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं जैसा जीना चाहता हूँ वैसा जीवन जीने जा रहा हूँ। पाप करने के बाद लोगों ने परमेश्वर को क्रोधित कर दिया और ज्यादा ढीठ बन गए। मैं परमेश्वर के बिना भी खुश रह सकता हूँ। ला 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 ला। फिर लोगों ने परमेश्वर से दूरी बना ली और जैसा उनको अच्छा लगता था वैसे ही जीवन जीने लगे। मेरे अंदर कितनी ज्यादा उथल पुथल है। परमेश्वर से दूर जाने के बाद सृजे गए लोगों ने जैसा चाहा वैसा ही जिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके अंदर आशंका, तनाव, भय और चिंता आ गई। लोग वृद्ध और रोगी होकर मरने से पहले अपना संपूर्ण जीवन पाप और लालच के नियंत्रण में रहकर जीते हैं। क्या जीवन ऐसा ही होता है? मृत्यु कोई अंत नहीं है। क्या कुछ बाकी रह गया है? बाइबल कहती है कि मृत्यु के बाद न्याय होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस जेल में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। ये उन लोगों का अंतिम दिन है जिन्होंने परमेश्वर से दूरी बना ली है। परंतु परमेश्वर का प्रेम उन लोगों के लिए प्रकट हुआ जो नरक में जाने के लिए ठहराए गए थे। अद्भुत! परमेश्वर ने एक ऐसे उद्धारकर्ता को भेजने का निश्चय किया जो लोगों को पाप और नरक से बचा सके। और जब ठीक समय आया तो परमेश्वर ने उस उद्धारकर्ता को भेज दिया। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यह व्यक्ति और कोई नहीं परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। यीशु इस पृथ्वी पर परमेश्वर के मेमने के रूप में आया जो पापों की कीमत को चुकाएगा। हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, पर तो भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। एक पाप रहित व्यक्ति यीशु ने हमारे बदले क्रूस पर परमेश्वर के क्रोध और प्रकोप को अपने लिए तय किया हुआ मानकर ग्रहण किया। वह सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। उसके सब को चुराने के बारे में भी मत सोचना। यीशु को जो क्रूस पर मरा था बाद में कब्र में रखा गया। वो पुनः जीवित हो गया। परंतु 3 दिन बीतने के बाद यीशु फिर से जीवित हो गया। फिर से जी उठे यीशु ने 40 दिन पृथ्वी पर बिताए और अपने चेलों को परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा दी और वह चेलों के देखते हुए आकाश पर उठा लिया गया। यही यीशु जो स्वर्ग पर उठा लिया गया है उसी तरह फिर से वापस आएगा, जिस तरह तुमने उसे स्वर्ग पर जाते हुए देखा है। विश्वास करो कि वो वचन और पवित्र आत्मा के साथ है। अभी यही यीशु परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है और पूरे ब्रह्मांड और कलीसिया के ऊपर शासन कर रहा है।
अंत के दिनों में वह इस संसार में धर्मियों को अधर्मियों से अलग करने के लिए आएगा। परमेश्वर के पास लौटने के लिए मैं क्या करूं? फिर हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? बाइबल बताती है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु, मैं एक पापी हूँ, कृपा करके मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर। यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि उन पापियों का न्याय होगा जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, और परमेश्वर का न्याय एक सच्चाई है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। मैं यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करता हूँ कि वो मेरे पापों के लिए मरा और जी उठा। उद्धार प्राप्त करने और अनंत जीवन पाने का एकमात्र मार्ग यह है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसे खुलकर स्वीकार करना। सब मिलाकर ये कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता। परंतु लोग इस सत्य को केवल तर्क के आधार पर नहीं सीख सकते। प्रभु, मैं बचना चाहता हूँ, मुझे दया करके यीशु पर विश्वास प्रदान कीजिए। भले ही यह बात तर्क के आधार पर मानना कठिन हो, एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए और लगन के साथ उद्धार को खोजना चाहिए। यदि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ तो कौन सी अद्भुत बातें घटेंगी? यीशु ने मेरे पापों की कीमत चुका दी है। परमेश्वर हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के पापों को क्षमा करेगा। हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। उसने हमें परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया और इस योग्य बनाया कि हम अनंत जीवन के उत्तराधिकारी हों। मैं शांति से उमड़ रही हूँ। उद्धार प्राप्त लोग बनने के बाद चिंता और भय खत्म हो जाते हैं और शांति हमें एक लहर के समान धो देती है। भले ही बुरी आदतें कुछ समय तक बनी रह सकती है, परंतु धीरे धीरे वे मिट जाएंगी और परमेश्वर आपको इस योग्य बनाएगा कि धीरे धीरे धार्मिकता स्वयं को प्रकट करने लगे। प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। आप आगे परमेश्वर के अनुग्रह में तब तक बढ़ते और सुरक्षा प्राप्त करते जाते हैं जब तक एक बेहतर अंत नहीं आ जाता। एक बार परमेश्वर की संतानों की मृत्यु हो जाने के बाद उसका शरीर मिट्टी में वापस चला जाता है, परंतु उसकी आत्माएं तुरंत ही स्वर्ग में उठा ली जाती है। स्वर्ग एक आनंददायी जगह है जहां जी उठा यीशु और संतों की आत्माएं रहती हैं। हमें मृत्यु का भय नहीं। प्रभु जल्दी आइए। प्रभु ही हमारी एकमात्र आशा है। हमारे शरीर को नया रूप मिलेगा और मसीह के दोबारा आने पर वह जी उठेगा। यदि आपको सबके सामने प्रभु के आने पर निर्दोष घोषित किया और धर्मी ठहरा जाए, केवल इसके बारे में सोचकर मेरा हृदय भर जाता है। फिर आप नए आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर पिता से मिलेंगे और महान आनंद, खुशी और आराम आपको मिलेगा। फिर उनका क्या होगा जो यीशु पर विश्वास नहीं करते? जब मेरी मृत्यु होगी तब क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? ये बकवास है। 21वीं सदी में कौन इस पर विश्वास करेगा? परंतु उनके लिए यह कहा गया है कि जो बाइबल पर विश्वास नहीं करते, उनकी मृत्यु पर उनका शरीर पृथ्वी में चला जाएगा और उनकी आत्मा सीधे इस जीवन के उस पार चली जाएगी। यदि ये सब सच साबित हो जाता है तब? भले ही किसी का विश्वास ना हो, परंतु बाइबल कहती है कि मृत्यु के बाद का जीवन और स्वर्ग का अस्तित्व है। जब यीशु वापस आएगा तब अविश्वासी लोगों को सबके सामने पापी ठहराया जाएगा और वे अधर्मी होने का दंड पाएंगे और उनके शरीर और आत्मा नरक में जाएंगे, जहां वे अंतहीन तकलीफ झेलेंगे। अभी तक आपने जो कुछ सुना है वो बाइबल में कहा गया सत्य है। आप क्या करेंगे? क्या आप यीशु के सुसमाचार को ग्रहण करेंगे? उसे अस्वीकार करेंगे?
यदि आप परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं, ऐसे जन का हृदय पाना चाहते हैं जो यीशु पर विश्वास करने वाला हो, तो परमेश्वर से उद्धार पाने के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर अनुग्रह से उन्हें उद्धार देगा जो पश्चाताप करके यीशु पर विश्वास करते हैं। क्या आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो आपको मदद हासिल करने के लिए कहाँ जाना चाहिए? जिस तरह छोटे बच्चों को माताओं की जरूरत होती है, उसी तरह परमेश्वर ने पृथ्वी पर कलीसियाओं की स्थापना की है जहां से सहायता मिलेगी। क्या मैं उपदेशों की रूपरेखा पढ़कर स्वयं से विश्वास में नहीं बढ़ सकता? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कलीसिया में जाने की बात पर प्रश्न लगाते हैं। एक विश्वासी जीवन का अभ्यास अकेले नहीं किया जा सकता। एक ही विश्वास करने वाले भाई बहनों को मिलाकर आराधना करना चाहिए, सहभागिता करनी चाहिए और विश्वास में बढ़ना चाहिए। ये पवित्र लोगों की सहभागिता है। हम जगत की ज्योति हैं। ऐसे विश्वासियों को इस संसार में मसालों के रूप में दर्शाया गया है, जिसका अर्थ है कि वे अपने पड़ोसियों और परमेश्वर से प्रेम रखने वालों और ईमानदार और गंभीर जीवन जीने वाले लोग हैं। यह ऐसे विश्वासियों लोगों का जीवन है जो अपने जीवन को स्वर्ग पर जाने की अभिलाषा से जीते हैं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा।